रोहतक में हम खत्म हो सकते हैं लेकिन सुधर नहीं सकते। कांग्रेस अब इस नीति पर काम कर रही है और आत्महत्या के मूड में आ गई है, जिसके चलते 2023 तक ही भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को कांग्रेस ही पूरा कर देगी। ये कहना है तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश संयोजक व कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का। पांचों राज्यों के चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश संयोजक व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने भाजपा की जीत की वजह कांग्रेस पार्टी को बताया है। उनका कहना है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दल जीत हासिल कर रहे हैं, वहां कांग्रेस की गुटबाजी का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी अब इस नीति पर चल चुकी है कि खत्म हो जाएंगे लेकिन सुधरेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीतिक आत्महत्या करने का फैसला ले लिया है और जल्द ही जिनके साथ भगवान है ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे और जो कांग्रेस में बचेंगे उनकी राजनीतिक मौत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा है और 2023 तक ही वह अपना सपना पूरा कर लेंगे। इस सपने को पूरा करवाने में कांग्रेस पार्टी का ही अहम रोल रहेगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेता कांग्रेस पार्टी की हार पर लड्डू खा रहे हैं, तो कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे। हरियाणा में भी यही हुआ था कि कांग्रेस व भाजपा ने मिलकर ऐसे लोगों को चुनावी टिकट दी थी कि भाजपा की सरकार बन जाए। अब हरियाणा के अगले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस भाजपा का विकल्प होगा। और हम तो पहले दिन से ही कहते रहे, ये पिछली बार भी अगर कांग्रेसियों ने मिलकर के भाजपा के साथ टिकटें नहीं बांटी होती इस हरियाणा के अंदर और समर्पित संघर्ष करने वाले साधारण परिवारों के, गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के पढ़े लिखे लोगों को अगर मौका दिया होता, जो सच्चाई ईमानदारी के साथ इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर होती। लेकिन वो सरकार कैसे लेके आते वो लोग जो कांग्रेस की हार के लड्डू खा रहे हों मुख्यमंत्री के हाथों, वो कैसे वो तो उसी लड्डू में ही स्वाद ले लेते हैं सत्ता का। बाकी तो G23 और तमाम लोग जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर वहाँ पर सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ते जैसे और दूसरे प्रदेशों में लड़ते तो भी अच्छा होता, हरियाणा में लड़ते तो भी अच्छा होता। इसका परिणाम हम देख रहे हैं और इसी गुटबाजी, इसी अनुशासनहीनता की वजह से कांग्रेस हाशिए पे आ गई। पता नहीं कब सबक लेंगे ये लोग, लेंगे भी या नहीं लेंगे। बोले हम ख़त्म हो सकते हैं, सुधर नहीं सकते। कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से वो दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर आकर के अटक गए, वहाँ 10-12 पे आके अटक गए, कहीं जहाँ लोग कहते थे। तो हमें तो पहले ही पता था कि कांग्रेस किस मोड में है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, पहले भी मैंने कही कि कांग्रेस पूरे तरीके से सुसाइडल मोड में चली गई है। आपको तो पता ही है, कोई खावा खुले में, कोई खावा लोगों के। कांग्रेसी तो लड्डू बांट रहे हैं, खा रहे हैं, और क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई उसने उसको निपटा दिया, उसने उसको निपटा दिया, कोई किसी की हार से कुछ है। सारा ही तो सब कुछ समाप्त हो गया है। और यही मैं आज नहीं कह रहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। आप तो बहुत क्लोजली आप लोगों ने देखा है कि जो परिणाम आया ऐसा ही हरियाणा में आएगा। आने वाले समय में सबका सुपड़ा साफ कर देंगे। वहाँ छोटा किसको पंजाब में, ऐसे ही आने वाले समय में सब लोग मिलके लगे। तो ये जो हरियाणा को, जब से हरियाणा बना है, इसको लूटने और कमज़ोर करने का, इसको पीछे ले जाने का जिन लोगों ने काम किया है, वो सारे घरानों को उखाड़ के इस प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा। ऐसे ऐसे साथी जो है वो मैं समझता हूँ कि फ्रंट पर होंगे और जिन्होंने इस देश को, प्रदेश को लूटा है, वो हाशिए पे होंगे।